बिजवासन विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में साफ पानी का मुद्दा है। पहली बार आम आदमी पार्टी ने किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को वोट दिया है। अच्छा दाव खेला है आम आदमी पार्टी ने। विधानसभा की टोटल वोट 3 लाख के करीब होंगी। अगर जनता खुश होती तो पहले भी विधायक जीतते। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभाओं पे अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। हालांकि अगर इसमें हम ब्रिजवासन विधानसभा की बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार सुरेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है। हालांकि उसके बाद से जो राजनीतिक माहौल है उस विधानसभा का वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रशांत वत्सदी। उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत जी, ब्रिजवासन विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार वहां से सुरेंद्र भारद्वाज को बनाया गया, तो क्या कुछ लगता है आपको कि अभी तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है वो नहीं निकाली है, लेकिन कितनी फाइट रहने वाली है और जब सुरेंद्र भारद्वाज मैदान में उतरे हुए हैं तो क्या कुछ आप देखते हैं वहाँ? जैसा आप बता रहे हैं, सुरेंद्र भारद्वाज हमारी विधानसभा से मैदान में उतरे हैं। तो बिजवासन विधानसभा में के इतिहास में आज अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा हो। और इस विधानसभा में ब्राह्मण वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। करीब करीब टोटल वोटर की बात करें तो 3 लाख के करीब वोटर्स हैं। लेकिन एक अच्छा मार्जिन, एक अच्छा परसेंटेज ब्राह्मण वोटर्स के पास है। तो कहीं ना कहीं वो उनको साधने में लगा हुआ है, ब्राह्मण वोटर्स को साधने में लगा हुआ है और अच्छा दाव खेला है आम आदमी पार्टी ने। बाकी अगर हम कल की बात करें तो कल हमारी विधानसभा में एक महापंचायत हुई, जिसमें कि हमारी विधानसभा में पूरे 13 गांव और कुछ कॉलोनियाँ आती हैं। सब ने यही महापंचायत में बड़े बुजुर्ग, अलग अलग पार्टी के लोग सब बैठे थे। महापंचायत हुई दादा मोटा मंदिर बरतल गाँव में। और वहाँ उस पंचायत में एक निर्णय लिया गया कि हम बाहर के किसी भी कैंडिडेट को विधानसभा में विधायक के रूप में नहीं मानते हैं या नहीं आने देंगे। अगर ऐसा होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आपका हो, हम उसका बहिष्कार करेंगे। तो मैं तो पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से यही गुजारिश करता हूं कि अपना किसी प्रत्याशी को उतारें। और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने दाव खेला है ब्राह्मण चेहरे पे, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम ब्रिजवासन विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर कितनी वोटिंग रहेगी, कितने वोटर्स हैं वहाँ पर? और अगर आपने जैसे कहा कि ब्राह्मण एक चेहरा वहाँ पर उतारा गया है, तो ब्राह्मण वोट कितनी? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, वहाँ लगभग विधानसभा की टोटल वोट 3 लाख के करीब होंगी, जिसमें कि अगर आप ब्राह्मण वोटर्स की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छा परसेंटेज, कम से कम 20 से 25% वोटर्स ब्राह्मण वोटर्स हैं उस विधानसभा के, जिसमें कि 41 हज़ार ऐसी वोटर्स हैं। बाकी सभी वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचना चाहिए और जो पार्टी के हित में फैसले हों वो फैसले लेने चाहिए, जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से आपने अभी बात कही कि कल महापंचायत हुई और वहाँ पर ये भी आपने कहा कि बाहर का विधायक उधर विधानसभा में रहने वाली जनता को मंजूर नहीं है, तो क्या कुछ लगता है कि चलो आम आदमी पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन बीजेपी उसी विधानसभा से कौन से, देखिए हम नाम नहीं लेना चाहेंगे कि आप नाम मत बताइए, तो क्या मतलब वहाँ से ब्राह्मण समाज से कोई ऐसा कैंडिडेट उतारे ताकि जो फाइट है और वो बढ़ जाए चुनाव में, क्योंकि एक तरफा तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अगर बीजेपी ऐसा करती है इस चुनाव में, अगर ऐसा दाव चलती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में चुनाव जाएगा। क्योंकि हमारी इस विधानसभा में, मैंने आपको भी बताया, 93 से लेके और अब तक पहली बार आम आदमी पार्टी ने किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को वोट दिया है, किसी नॉन जाट को वोट दिया है। आप भी समझते हैं इलेक्शंस में जातिवाद का बहुत बड़ा फैक्टर है। और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण नेता या ब्राह्मण कैंडिडेट वोट इलेक्शन फाइट करेगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी जात को, अपनी बिरादरी को, अपने भाईचारे को, 36 बिरादरियों को साधने का काम करेगा। और जैसे कि आजकल आप बड़ी चीज़ देख रहे हैं, तो जनता भी पुराने लोगों से कहीं ना कहीं नाखुश है। तभी तो बीजेपी चुनाव हारी थी पिछले। अगर जनता खुश होती तो पहले भी विधायक जीतते। पब्लिक को काम चाहिए, एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए, एक साफ छवि चाहिए। तो पार्टी सोचे विचारे, जो अच्छा लगे अपना फैसला ले। ब्रिजवासन विधानसभा के अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे उधर के हैं, किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है वहाँ पर रहने वाली पब्लिक को? बिजवासन विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में साफ पानी का मुद्दा है।
सीवर का, ड्रेनेज का, पानी का मुद्दा है। और जैसे कि बिजवासन विधानसभा में जो स्कूल्स हैं जो दिल्ली सरकार के हैं, या अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, तो वहाँ मैंने अपने वार्ड का, अपने विधानसभा में कई वार्डों में मैं अलग अलग घूमा हूँ, स्कूलों में घूमा हूँ। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या आ रही है, बच्चों के पास, स्कूल में बच्चों के पास बेंच नहीं है, बच्चे दरी पे बैठ के पढ़ रहे हैं। केजरीवाल जी शिक्षा के मॉडल पे बात करते हैं, कहाँ गया उनका शिक्षा मॉडल? केजरीवाल जी कहते हैं हम हर घर में साफ नल जल देंगे। आप साफ जल की बात कर रहे हो, वहाँ जल ही नहीं आता नलों में। आप कहते हो हमने तो दिल्ली को चमका दिया, हम दिल्ली को स्वच्छ बना रहे हैं, आप मेरे साथ चलना, मैं आपको कभी दिखाऊंगा। बिजवासन विधानसभा में ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ हैं, ऐसी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ आप घुस नहीं सकते। सफाई का, पानी का, सीवर का, और पूरी दिल्ली का मुद्दा है सुरक्षा का, महिला सुरक्षा का, हमारी माताओं बहनों का। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बृजवासन विधानसभा से बीजेपी नेता प्रशांत, जिन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार वहां से उतरे हैं सुरेंद्र भारद्वाज, उन पर निशाना साधते हुए तमाम मुद्दे के साथ हमसे बातचीत करी, और साथ ही वहां पर जो पब्लिक इस समय रह रही है वो किन किन समस्याओं से जूझ रही है वो भी इन्होंने जाहिर करी। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र भारद्वाज को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में अब बीजेपी किस और अपना रुख दिखाती हुई नजर आएगी, तो उनके अगेंस्ट में पार्टी कौन सा उम्मीदवार उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब की सीट।